इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है बाउंस बैक फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर कलबुर्गी, कैमरून पीओ कॉलेज साइंस एंड आर्ट्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल गंपा रोड बेदर। अभी जो तालियों से कुछ सवाल दीजिए। शुक्रिया तमाम मेहमानान का। करता हूँ कि वो बुका पेश मुश्किल करने का। मोहतरमा जरीना साहिबा को मोहतरमा इल्फत आरा HM अलमीन गर्ल्स हाई स्कूल बीदर, आज अलमीन कैंपस के अंदर लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम प्रिंसिपल जज साहब और दीगर जजेस के साथ आप लोगों के सामने होगा। यहाँ पर जैसा उन्होंने बताया कि टाइम कीमती है, मैं इतना ही कहूँगा कि जिस तरह ने खुदा ने हमें इस ज़मीन पर पैदा किया और इस ज़मीन पर हमें हर चीज़ का हक दिया, अगर हमारा कोई हक छीनता है तो खुदा के बाद यहाँ पर एक अदालत होती है, वो हमारा हक दिलाती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे लोग अगर उनके ऊपर कुछ जुल्म हो रहा है, अगर कुछ ये है, तो ये खुदा के भेजे हुए लोग हैं, इनके पास हम अदालत को अप्रोच हों और हम हमारे मसाइल और हम यहाँ जिस आज़ादी के साथ जो हिंदुस्तान का कानून हमें आज़ादी देता है और उस आज़ादी को एंजॉय करने के लिए अगर कोई हमारी इस आज़ादी को और हमारे हक को छीनता है तो हम अदालत का खटखड़ा हमेशा के लिए हमेशा वहां पर हाजिर हों और वहां से हम अपना इंसाफ लें। और मैं अपनी बात खत्म करने से पहले ये बात रखना चाहूंगा कि हमारे अंदर कानून के तहत अवेयरनेस आए। यहाँ पर डिग्री के भी बच्चियां हैं, तो उन लोगों को भी मैं ये बताऊंगा कि आप BA कर रही हैं, आगे आपको LLB भी करना है, आगे आपको बढ़ना है। जो हमारी कम्युनिटी नहीं, इस देश के लिए हमें काम करना है और इस देश के लिए आगे बढ़ने के लिए जिस तरह से लड़कियों के लिए जरीना मैडम ऑनरेबल जज जिस तरह से एक आइडियल है, आप उनको एक अपना आइडियल बनाओ। आज के इस प्रोग्राम के इनॉग्रेशन के हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज काटलोर सत्यनारायण साहब और हमारे DLSA मेंबर सेक्रेटरी सिद्धराम सर एंड और यहाँ के अलमीन सेक्रेटरी सोसाइटी बीदर के सेक्रेटरी मुबशिर सिंधे साहब, फजल अहमद साहब और यहाँ सब हाजिर हैं, सभी लेडीज एंड जेंटलमैन। एक्चुअली आज हमारा इधर मेन मकसद आने का क्या है बोले तो कोई लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं दे रहे हम लोग इधर। आज एक अहम मुद्दा है, वो क्या लोक अदालत बोल के। ये लोक अदालत क्या होता बोले तो यहाँ पे जो भी पेंडिंग केसेस है, यानी कोर्ट में जो भी पेंडिंग केसेस है, उनका अर्ली डिस्पोजल बोल सकते हैं आप। आप लोगों को उस पैम्फलेट में बताए गए कि इस सितंबर 30 तारीख को एक मेगा लोक अदालत बोल के हम लोग मना रहे। उसका मेन मकसद क्या है बोले तो जो भी केसेस पेंडिंग है उन सारे केसेस को राजी यानी जो भी छोटे मोटे असॉल्ट केसेस है यानी छोटे झगड़े हुए या फिर
जो भी कंपाउंडेबल बोलते हम लोग, कंपाउंडेबल बोले तो जो भी राजी से हम खत्म करने वाले ऐसे केसेस को उस दिन हम बगैर आगे बढ़ाए, दोनों पार्टीज अगर राजी हो गए बोले तो वैसे केसेस को हम उस दिन खत्म करने के लिए वो एक डेट मुकर्रर किए हुए। उन केसेस में कौन से रजामंदी से खत्म होते केसेस बोले तो जो भी मुआवजे के लिए यानी एक्सीडेंट केसेस होते ना, उसके मुआवजे के लिए जो भी केसेस करे वो, और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट यानी घर के या फिर मकान या फिर शॉप या फिर जाने आने के रास्ते के ऐसे कौन से भी सिविल केसेस बोलते हैं हम लोग, वैसे केसेस को भी उस टाइम अगर दोनों पार्टी या जो केस डाले ना उन्होंने और जिसके ऊपर डाले वो अगर वो दोनों पार्टी अगर राजी हो गए बोले तो वैसे केसेस हम ये 30 सितंबर को ले सकते लोक अदालत में। और चेक बाउंस केसेस है, यानी कोई चेक दिया आपको, वो बाउंस हो गया, उसका अमाउंट जो आपको बकाया है उसको वसूल करने के लिए अगर चेक बाउंस केस डाले रहे तो उन केसों को भी इस लोक अदालत में आप लोग और राशि करके खत्म कर ले सकते हैं। हाँ, बैंक से लोन लिए रहते ना, वैसे लोन अगर आपके बकाया है और उसमें आप पेमेंट करना चाह रहे तो हम मैनेजर्स को बुलाते उधर, आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, आज तक आप उसके लिए इंटरेस्ट कितना दिए और अब बाकी कितना है प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट, ये सब हम कैलकुलेट करके उनको बोलते हैं कि इतना अमाउंट है, इतना कुछ सेटलमेंट हो सकता बोले तो, यानी अभी बच्चों के एजुकेशन के लिए रहते वो वैसे लोन अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट के लिए और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट खत्म करके हम राशि कर लेते बोले तो मैनेजर्स को बुलाए रहते, वहां के आप वैसे केसेस भी खत्म कर ले सकते। और बहुत सारे मेरे सुनने में आया कि बहुत सारे मेंटेनेंस केसेस यानी हस्बैंड्स जो भी मेंटेनेंस देना है वाइफ को, वैसे मेंटेनेंस केसेस बहुत बाकी है बल्कि बोलते, अगर शोहर कोई भी बीवी को अपना पैसा पूरा दे के एक ही टाइम में ये केस खत्म करना चाह रहा बोले तो वैसे केसेस भी ये लोक अदालत में खत्म कर ले सकते। और ये खत्म कर रहे हैं, यानी जो 30 सितंबर को लोक अदालत हम रख रहे ना, आप लोग में यहाँ पे किसी के केसेस नहीं है अभी तो आप लोग किसी के बारे में जानते हैं, वैसे लोगों के केसेस अगर कोर्ट में है तो ये बात वहां तक आप पहुंचा के उन लोगों के केसेस खत्म करवा सकते हैं बोलने का एक मेन मकसद है आज आप लोगों को यहाँ इकट्ठा करने का। क्या है बोले तो सिर्फ जो भी इंफॉर्मेशन आप लेते ना आप तक मत रखो, कोई भी अगर आजू बाजू या फिर आपके दोस्त अहबाब कोई भी हो, अगर वो लोगों में कोई केसेस है तो मेंटेनेंस केस होते कौन से भी हम जो रेफर किए ना वो केसेस में कोई भी केसेस रहा तो राजी से खत्म कर सकते हो कि ये इंफॉर्मेशन आप उन तक पहुंचा सकते। और इसका मेन और क्या है बोले तो आप लोगों को फायदे क्या है भाई, ये 30 सितंबर में कई को हम चलाना बोल के बोले तो खत्म करना कई को है बोल के बोले तो एक तो आपका वक्त बच जाता, यानी केसेस बहुत सारे हैं कोर्टों में, बहुत सारे केसेस है और अब हम क्या करें बोले तो बहुत ओल्ड जो भी केसेस है ना उनको खात्मा करने के लिए उनका डिस्पोजल करने के लिए मेन तवज्जो दे रहे। तो आप लोग छोटे मोटे जो भी राजी हो सकते ऐसे केसों को अगर पेंडिंग रख के और 10 साल तक वेट करे तो आप लोगों का भी दूसरे जो पार्टी है उनका भी वक्त जाया होता, उस वक्त को आप ऐसे राजी करके बचा सकते बोल के ये एक जरिया हो सकता आपको लोक अदालत। और ये ऐसे लोक अदालत में आपके अगर केसेस खत्म हुए या राजी से खत्म हुए तो आपका मेन क्या बोले तो कोर्ट फीस जितने भी बंदे रहते आप सारी कोर्ट फी आपको वापस आ जाती, जितनी भी कोर्ट फी बंदे रहते ना वो कोर्ट फी इस लोक अदालत में राजी से खत्म हुई है तो वापस मिलती है आपको। ये बोली ना मैं आपको एक्सीडेंट केसेस में मुआवजा करके कैसे भी मुआवजे के यानी ईसीए बोल के आता है एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट, वो केसेस होंगे या फिर एक्सीडेंट केसेस होंगे, ये सब के भी मुआवजा के केसेस इसमें खत्म कर ले सकते हैं आप। सो अगर डायरेक्ट अगर आप वहां नहीं आ सकते बोले तो और एक चीज भी कर सकते, अगर राजी है बोले तो केस अगर
कोर्ट में अगर पेंडिंग रहा तो आके आप वहां के जज को आप बोल सकते, इसमें हम राजी होने वाले हैं। ये थोड़ी बहुत कंसिलेशन की, यानी तीसरा आदमी बैठ के उसको खत्म कर सकता बोलने का अगर रहा बोले तो आप वो जज को आके बोल दिए बोले तो वकील के थ्रू हम क्या करते हैं वैसे केस को मेंबर सेक्रेटरी के पास डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बोल के एक ये है हमारे कोर्ट में, एक बिल्डिंग है, वहां पे क्या करते हैं वो केस और पार्टीज सबको उधर भेजते उनके वकीलों के साथ। वहां पे एक प्रोसेस चलता, यानी दोनों पार्टी को बिठा के क्या है एक्चुअल मुद्दा क्या है बोल के मालूम कर लेके उसको किस तरह राजी कर सकते, यानी कानून की तरह। कानून में अभी ये इतना तुम्हारे को देना ही चाहिए, नहीं दिए बोले तो अभी 10 साल अगर केस चलाएगी तो ये पैसा विथ और के ऐड होते जाता, उन ऐड करते हुए अमाउंट को भरना पड़ता बोल के ऐसा, यानी समझा के हम लोग उस केस में कंसिलेशन बोलते हैं, हम कंसिलेशन करके उसके फिर क्या करते 30 तारीख को जो राजी होने वाले हैं ना वो केसेस में हम वो डाल देते। ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಯರ್ಕರ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಿ. ನಾವು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಸೊಸೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ, ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಾಳಜಿಗೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆ ಒಂದು ನೇಚರ್, ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಬಂದರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದು. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಡಮ್ ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಐ ಹೋಪ್ ಅದೆಲ್ಲ ತಮಗೆ ಕನ್ವೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನನ್ನ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ತರ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಉರ್ದುನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕನ್ನಡ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉರ್ದುನಲ್ಲಿನೂ ಅದನ್ನ ತಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. Presently here are all the degree college students. Hope you will not mistake me if I talk to you in English, and definitely I mix other languages also. Our purpose is to reach to every common man, to inform them that this is a system that is working for the good of everybody. Yes. President of the functions, Mohammad Maqbul Ahmad Saab, chief guest will present here, all elderly persons present over here. As I told, our purpose for coming over here is to reach all common man who has no access to the laws and rules and regulations and access to the court. And in this behalf, hitherto we had not tried this in the sense. But this time, as per the direction of our administrative judge, what could be the best way to reach every common man? Then the suggestion came that we should have these pamphlets printed and translated in all languages, spoken languages of different communities. Then we can reach all common man and make it known to them that any of them are suffering from any difficulties. Then they can come to us and seek their redressal of those difficulties. For that reason, I invited Mr. Zahir, who will be invariably coming to my home in the evening hours
for arguing the bail matters. And yesterday I caught him and made him to confess to arrange this function. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದೋಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ದೋಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ದುಶ್ಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ. ಆ ದುಶ್ಮನ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆ ದೋಸ್ತ್ ಝಲಕ್ ಅವಾಗವಾಗ ಬಂದು ಬಡಿತಾ ಇರ್ತದೆ. That is the point where we feel that there is a realization in a man. ने कुछ था, वजह कुछ था, कोई बात किए होंगे, कोई टीज करे होंगे. अगर वैसा भी हुआ तो वो हो सकता है. जब वो टीज करने से अगर आदमी खुद को भी खुश कर लेता है तो ये आदमी रिस्पॉन्सिबल ये आदमी के ऊपर होता है. एक लड़की का इंतकाल हुए, वो खुद का जीवन बर्बाद हो गए और उनके मदर और सिस्टर वो बहुत मन से बहुत नाराज हो गए. मैं शायद कन्विट किया हूँ, मैं कन्विट किया तो वो अंदर गए. उनके भी माताजी पिताजी होने हैं, वो बाहर उनको भी तकलीफ. मैं क्यों ये दोहरा हूँ एक चीजें. अगर हम पहले से जो काम नहीं करना है वो काम करना ठीक है बोल के मन में करके हम भी सोच लेना है कि व्हाट इज दैट वी आर रिक्वायर्ड टू फॉलो. कुछ ऐसी चीजें में दैट आपने पूछने नहीं पूछे, अभी कुछ तो कोई भी पूछे नहीं ना, पूछने में कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें और सब कुछ मिल जाएगा. के स्टूडेंट्स इस पॉम्फलेट को लोगों तक कम्युनिटी और लोकेलिटी में जाकर पहुंचाएंगे. इसकी ये हम हमारे कैंपस से जिम्मेदारी लेते हैं और लोगों को यहाँ जो बातें हमने सर से सुनी हैं उनको कन्विंस करने के लिए भी हम कोशिश करेंगे इसके जिम्मे में. दूसरी चीज, जिस तरह से सर ने जिस तरह मैरिजेस के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके बाद जो फेसेस हो रहे हैं, तो हम नवंबर में आलमीन कैंपस की तरफ से यहाँ पर प्री मैरिज एंड पोस्ट मैरिज काउंसलिंग रख रहे हैं. मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के अदालत की तरफ से हमारे पास कोई गेस्ट आए और हम इस प्रोग्राम को अच्छी तरह से ये करें. आखिरी में मैं सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज में हम लोगों को वो बातें बताई और हमें अवेयर किया और हमें ये बताया कि किस तरह से हम इस हेल्दी इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए हम काम करें. एंड नाज टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, भूलिएगा मत. चैनल का तहे दिल से शुक्रिया. नाज चैनल देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए प्लीज. मुगाम्बो बोल क्या बोलते हैं?